दो किनारे की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि इस ड्रामे का एंड किस तरह से दर्दनाक हो सकता है। दुर्र शेवार का इंजाम क्या होगा, क्योंकि जितने जुल्म आज इस ड्रामे के अंदर हो रहे हैं या जितनी बर्बादियां इस ड्रामे के अंदर हो रही हैं तो सिर्फ और सिर्फ दुर्र शेवार की वजह से हो रही है। तो क्या होगा दुर्र शेवार के साथ? क्या दुर्र शेवार को अपनी गलती का एहसास भी होगा? अगर दुर्र शेवार को शहीद तलाक देता है तो उसके बाद दुर्र शेवार कहां पर जा सकती है, ये हमारी प्रेडिक्शन होगी। इसमें हालातों व क्या चेंज हो सकते हैं। तो दुर्र शेवार है ना, इस पोजीशन पे इस नौबत पर दुर्र शेवार किसी हद तक अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। आज अगर दुर्र शेवार ने वलीद को ब्लैकमेल करके रखा हुआ है या शहीर को ब्लैकमेल करके रखा हुआ है तो इसमें वलीद और शहीर की बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर वलीद आकर खुलकर दुर्र शेवार को अपनी औकात याद दिलाता है, इसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आता, तो दुर्र शेवार जो होगी इसे ठंडी हो जाएगी। वलीद ने अभी तक दुर्र शेवार के सामने गुस्से में बात तक नहीं की, चुप हो जाता है बेचारा। जब भी ये इसके सामने आती है, आकर जो है वो ब्लैकमेल करती है, डिमांड करती है पैसों की, तो ये चुपचाप खामोशी के साथ बात मान लेते हैं। अब दुर्र शेवार क्या करेगी? जब एमा को खुशी मिलेगी ना बच्चे की, जब दुर्र शेवार को इस बात का पता चलेगा कि भाई एमा जो वो माँ बनने वाली है, तो फिर दुर्र शेवार का जो टारगेट होगा ये होगा कि ये एमा के बच्चे को ज़ाया करवाने की कोशिश करेगी। पहले ये तैमूर के पास आएगी, तैमूर के सामने बात करेगी, तैमूर को बोलेगी कि देखें कि ये आपकी बेगम है जो आपकी बात तक नहीं मानती। मैं तो बड़ी उम्मीद रख रही थी कि ये अपने सौतेले भाई की फेवर में नहीं जाएगी, आपकी फेवर में जाएगी, लेकिन दुख मुझे इस बात का है कि इसने आपको बिल्कुल घास तक नहीं डाला। आप अभी बात करें इसके साथ, इसको क्लियर करें इसके सामने कि भाई अगर ये बात मनवाती है भाई से तो फिर तो ठीक है, अगर बात नहीं मनवाती तो आप इसे छोड़ दें। और तैमूर जो होगा ये ऐसा ही करेगा, क्योंकि तैमूर जो ना अपनी बहन की बात मानना शुरू कर चुका है। तैमूर अपनी आंखों से समझो कि इसकी जो आंखें हैं ये अंधा हो चुका है। हालांकि तैमूर को इस बात का पता है आपकी बहन अगर इतनी वफादार होती तो ये वलीद को छोड़कर ना चाहती और शहीर के साथ शादी, चलो इसने ठीक है कर भी ली है, तो शहीर के साथ ये कम से कम खुश तो रहती, मामला ठीक तो चलता। ये आज भी शहीर से भी तलाक लेने पे आ चुकी है। तो तैमूर जो होगा ये एमा के साथ बात करेगा, एमा को बोलेगा कि देखें एमा, अगर तुम चाहती हो कि घर के जो मामला हैं ये ठीक चलना शुरू हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए, तो आपको हर सूरत में मेरी बात माननी होगी और आप जो वो किसी भी तरीके से बात करें वलीद के सामने। अगर वलीद पैसे देता है, मावरा को तलाक देता है, तो फिर तो मैं आपको लेने के लिए तैयार हूँ, ये लेकर आ सकता हूँ, वरना मैं आपको कभी भी आपकी ये बात नहीं मान सकता। तो अहमद जोगी ये इनकार कर देगी और ये तैमूर को बोलेगी कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने भाई को परेशान नहीं कर सकती। माँ आएगी तैमूर के पास, आकर बात करेगी, तैमूर को बोलेगी कि एमा को जो वो खुशी मिल चुकी है तो प्लीज़ आप बात ये मत माने और अपने आप के ऊपर कंट्रोल करें और घर का माहौल जो वो ख़राब ना करें। इस तरह से मामला ख़राब हो सकते हैं, एमा को आप लेकर आ जाए। तैमूर अपनी बहन की बात मान रहा है तो हक बनता है कि तैमूर को भी सजा मिले। अब जो आएगी ना दुर्र शेवार वलीद के पास, एक लम्हा ऐसा आएगा कि वलीद जो होगा ये मुकम्मल तौर पर थक जाएगा। दुर्र शेवार आएगी वलीद के पास, आकर बात करेगी, इसे बोलेगी कि देखें आप चुपचाप मेरी बातें माने, मावरा को तलाक दे दें, करोड़ों में मुझे पैसे दे दें, तो फिर तो मैं दुआ नहीं ले सकती, मैं आपको दे दूंगी, वरना मामला और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता है। जो वलीद है ना, ये दुआ को सिर्फ उसे बीमारी की वजह से नहीं देना चाहता कि दुआ को बीमारी है, इस वजह से वलीद थोड़ा सा पीछे से कतरा रहा है कि यार मैं किसी तरीके से दुर्र शेवार को समझा सकूं। पैसे तो इसे देने के लिए तैयार है, लेकिन जो मावरा वाली बात है ना, इस मामले पे थोड़ा सा पीछे हट रहा है। एक लम्हा ऐसा आएगा कि वलीद जो होगा ये सब कुछ बेचने पे तैयार हो जाएगा, इसका जो घर होगा सब कुछ बेचने पे राजी हो जाएगा कि यार मैं दुर्र शेवार को जो वो मनाता हूँ, मैं अपनी बेटी को कुर्बान नहीं कर सकता। तो कैनात या एमा वाले आएंगे, आकर वलीद के साथ बात करेंगे, इसे समझाने की कोशिश करेंगे, इसे बोलेंगे कि देखें आप जो कुछ भी करने की कोशिश करें इसे आप गलत करें, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने जो वो बात मान ली उसकी, तो कल को और भी ज़्यादा आपको ब्लैकमेल कर सकती। ऐसा करें कि आप बच्ची जो है ना ये दे दें दुर्र शेवार को। ये जो बातें कैनात वाले कहेंगे इसे 100% ठीक होंगी अगर वलीद इन बातों के ऊपर अमल करता है और ये जो बच्ची है इसे दुर्र शेवार को दे देता है। दुर्र शेवार को कहते हैं कि ठीक है ये लो बच्ची, आप जाने आपको काम चले, मैं आपको 100% लिख कर देता हूँ कि ये 10 दिन भी बच्ची को अपने पास नहीं रख पाएगी। इतनी अयाश किस्म की ये औरत है और बच्ची की केयर करना कोई आसान बात नहीं है। ये थक जाएगी
और आखिरकार ये बच्ची दे देगी अपनी माँ को, जहाँ वलीद के सामने आकर रख देगी कि भाई ये तुम लो, तुम संभालो, मुझे पैसे वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। तो वलीद ऐसे ही करेगा। ये दुर्शवार को कह सकता है, अगर बात मान लेते अपनी बहन की, तो ये दुर्शवार को कह सकता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, पैसे आपको नहीं दे सकता, अच्छा मैं मावरा को तलाक नहीं दे सकता, अगर आप बच्ची लेना चाहती हैं तो लेकर जा सकती हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो फिर दुर्शवार जो कि ये बच्ची लेकर चली जाएगी। वलीद को दुख तो बहुत ज़्यादा होगा, वलीद को टेंशन तो बहुत ज़्यादा होगी, बच्ची के बगैर ये बंदा कैसे रह सकता है, लेकिन फिर भी ये मजबूर हो जाएगा। जब दुर्शवार वहाँ पर अपने पास बच्ची रखेगी, बच्ची के ऊपर सही तरीके से फोकस नहीं करेगी, बच्ची की जो हालत होगी जिससे ख़राब होना शुरू हो जाएगी, मुलाजमा बच्ची के ऊपर जो वो तवज्जो रखेगी, लेकिन फिर भी मुलाजमा से या मुलाजमीन कैसे बच्ची के ऊपर ऐसे फोकस कर सकते हैं। तो जब हालात ख़राब होंगे, बीमार होगी, तो दुर्शवार के लिए परेशानियाँ बढ़ेंगी, तो फिर ये मजबूर होगी वापस करने पे। जो शहीर होगा, शहीर एक मौका ऐसा आएगा कि ये अपनी बेगम के साथ मशवरा करेगा कि भाई अगर हमने जो है उसे हक महर ना दिया ना, तो ये हमारी जान ऐसे नहीं चढ़ेगी, तो हमें कुछ करना होगा। तो जो बेगम होगी इससे शहीर की बात मान लेगी, शहीर को बोलेगी कि ठीक है भाई, इससे आप जो कुछ भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं। तो फिर दुर्शवार को सब कुछ मिल जाएगा। अगर वलीद की तरफ से इसे पैसा मिलता है और शहीर की तरफ से इसे पैसा मिलता है, तो इसकी जो ख्वाहिशात होंगी ये सारी की सारी पूरी हो जाएंगी। इसकी यही ख्वाहिश है ना कि बस मुझे पैसा मिले, मुझे रिश्तों की परवाह नहीं है। जब इसके पास पैसा आएगा तो माँ जो कि इसे समझाने की कोशिश करेगी, माँ बोलेगी कि हाँ बताओ, तुमने बहुत ही गलत कदम उठाया, मैं आपको मना करने की कोशिश भी करती थी, आपको बार बार कहती थी कि आप ये सब कुछ ना करें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आज तुम ये सब कुछ हासिल कर चुकी हो, पैसा तुम्हारे पास आ चुका है, सारी डिमांडें, सारी मुरादें आपकी पूरी हो चुकी हैं, लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लेना कि पैसों से जो रिश्ते होते हैं इसे नहीं खरीदे जाते। एक न दिन आपको इस बात का एहसास होगा कि तुमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, तुम उस वक्त बहुत पछताओगी, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये बातें ठीक है। और ऐसे ही होगा दुर्शवार के पास। जब इसके पास घर आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, सब कुछ इसके पास आ जाएगा, तो इसे घर के अंदर जाएगी तो इसे तन्हाई महसूस होगी, इसे कमी महसूस होगी कि यार मेरे जो रिश्ते हैं ये मुझसे दूर जा चुके हैं, पैसों की वजह से, लालच की वजह से, अयाशियों की वजह से। फिर ये हाथ और तलियां ये दोनों मलेगी, ये पछताएगी अपने फैसले पे, लेकिन उस वक्त देर बहुत हो जाएगी और इसके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। ये देख लेना कि ये वलीद के पास ज़रूर जाएगी, वलीद के पास जाकर माफ़िया मांगेगी, वलीद के सामने हाथ जोड़ेगी कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें, दोबारा मैं इस किस्म की कोई भी हरकत नहीं करूँगी। लेकिन उस वक्त वलीद जो होगा ये दुर्शवार को किक मार देगा और इसे माफ़ नहीं करेगा, इससे बातें सुनाएगा कि आपकी वजह से मेरे लिए इतनी बड़ी परेशानियां खड़ी हुई हैं, आपकी वजह से मुकम्मल तो मैं बर्बाद हो चुका हूं, तो मैं आपको कैसे माफ़ कर सकता हूं। तो यही होगा कि आप यहां से चली जाएं और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। मावरा की तरफ से भी वलीद को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, बच्चे की उम्मीद मिल सकती है, तो इस तरह से वलीद की ज़िंदगी में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। और फिर पहली दफ़ा काफ़ी टाइम के बाद कायनात और एमा ये दोनों वलीद को मुस्कुराते हुए देखेंगे। एमा को भी खुशी मिलेगी, तैमूर को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, तैमूर आएगा एमा के पास, तैमूर एमा के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी करेगा बीच में जो आने वाली के साथ होंगी। ये इतना ज़्यादा इसे ब्लैकमेल करेगा, ये ज़हनी तौर पर परेशान करेगा कि एमा के पास कोई और ऑप्शन बचेगा ही नहीं। लेकिन जब तैमूर को इस बात का एहसास होगा तो ये एमा के पास आएगा, आकर माफ़ी मांगेगा, एमा इसे दिल के साथ माफ़ कर देगी, लेकिन इससे बात जरूर सुनाएगी कि आप बहन की बात ना मानते तो ऐसा ना होता। दुर्शवार का अंजाम क्या हो सकता है? देखें कि दुर्शवार का अंजाम मेरे ख्याल में डेथ पे ख़त्म होगा, इसकी डेथ हो जाएगी या मौत हो सकती है इसकी, क्योंकि जिस हिसाब से जुल्मकारी है ना, तो अगर ये गलत कदम उठाने की कोशिश करती है तो पुलिस इसे पकड़ कर लेकर जा सकती है। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जब तनहा होगी, हर चीज़ हासिल कर लेगी, तो एक जहनी तौर पर इतनी ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि इसे समझ तक नहीं आएगी कि वो करे तो करे क्या। या ये भी हो सकता है कि शहीर इसे मारने की कोशिश करे और इसे मार दे, मारने के बाद शहीर को पुलिस पकड़ कर लेकर चली जाए। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस ड्रामे के बारे में क्या कहते हैं? क्या इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंड होगा? क्या दुर्शवार को माफ़ कर देना चाहिए, ऐसे सज़ा मिलनी चाहिए? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया।